अर्चना योगायतन ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को इस बार डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए मनाया। आज के निशुल्क योग शिविर आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य इस बार कोरोना महामारी के कारण भीड़ इकट्ठी ना हो, लेकिन लगातार योग दिवस कार्यक्रम भी आयोजित करते रहे। इसलिए अर्चना योगायतन संस्थान की टीम, जिसमें 60 योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा के प्रचार प्रसार के लिए समर्पित योग प्रोफेशनल की टीम को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखते हुए आज पूर्वांचल के 30 गांवों में योग गुरुओं की देखरेख में एक समय पर योग परीक्षण कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया है। बंद करने की बाहर की कोई भी आवाज ना आए और मुंह को बंद करके ओम का जाप करेंगे, लंबी गहरी सांस भरेंगे और ऐसा करके हमें अद्भुत ऐतिहासिक अनुभव मिला है। हमारा देखिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जब से मनाया जा रहा है तब से सभी संस्थाएं, चाहे भारत सरकार, चाहे कोई भी लोग, सबका ध्यान में देखा कि नगरों या कस्बों तक ही सीमित रहा। कोई भी गांव में योग कराने के लिए कभी आवश्यक नहीं समझा, न किसी का ध्यान गया। अर्चना योगायतन की जो विशेषता है वो यही है कि वो काम किया जाए जो डिप्राइव लोग, वंचित लोग हैं या अनदेखा जिस पर हो रहा है। हम सारे कार्यक्रम वही करते हैं, जैसे अंध विद्यालय हो या लावारिस लोग हो या जिसको कहते हैं अनाथ लोगों के बीच में हम लोग जाना चाहते हैं, गरीब लोगों के बीच में जाना चाहते हैं जो अनदेखे किए जाते हैं। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने विचार किया कि क्यों ना गाँव के लोगों को योग सिखाया जाए, क्योंकि आज भी हमारे पूरे देश की जो आबादी है उसका 80% लोग गांव में रहते हैं, मजदूर, किसान, गरीब लोग रहते हैं। तो हम समझते हैं कि अगर हमारा 80% की आबादी को हम अनदेखा कर रहे हैं, ये उनके साथ अन्याय है। तो हमने ये विचार किया कि हम योग दिवस पर हम गांव के लोगों को योग सिखाएंगे और हमारे अर्चना योगायतन के साथ सहयोग दिया है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ योगा प्रोफेशनल्स, दूसरी संस्था है इंडियन हेल्थ एंड स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन, और तीनों संस्थाओं ने मिलकर के अच्छे अनुभवी योग टीचरों को हम 30 गांवों में भेजे, पूरी टीम को, जिसमें महिलाएं पुरुष भी थे, क्योंकि गांव के लोग संकीर्ण विचार के होते हैं, कहीं अनुमति ना दे। तो हम गांव के प्रधानों के माध्यम से हम इस कार्य को इतना समुचित रूप से किया है, आपको प्रसन्नता होगी जान के कि 30 गांव के लोग बड़ा उल्लास के साथ बहुत खुश भी हुए, तो उनको सम्मानित किया जा रहा है। और पहली बार इतिहास में 30 गांवों में एक साथ एक समय पर एक रूपता के साथ योग मनाया गया। और सबसे बड़ी विशेषता रही कोरोना महामारी के कारण जो हमने सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा, कि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखने के लिए सबसे पहले हमने उनको दूर दूर बिठाने के लिए ट्रेनिंग दिया, फिर हमने ग्लोव्स पहनाया, मास्क पहनाया, हाथ को सैनिटाइज किया और उनको अच्छे आसन दिखा के, और आसन कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, क्यों सफाई रखनी चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग क्यों करना चाहिए, योग करने से क्या क्या लाभ होगा। लोग कहते हैं कि गांव के लोग तो वैसे ही काम करते रहते हैं, उनको व्यायाम की जरूरत नहीं है, लेकिन वास्तविकता यह है, कारण क्या है कि बेचारे जब गुड़ाई करते हैं तो झुक करके दिन भर झुक के ही काम करना पड़ता है, कमर उनकी दर्द करती है, या जब चारा छांटते हैं, जो भी हाथ से काम करते हैं, तो केवल एक ही तरह से करने से उनका हाथ खराब हो जाता है, दर्द होती है, या उनको बेचारों को ओला पड़ गया या सूखा पड़ गया या पाला पड़ गया, उनकी फसलें अचानक नष्ट हो जाती हैं, तो बहुत ही कलुषित रहते हैं, अंदर से कुंठित होते हैं, दुखी रहते हैं, पीड़ित रहते हैं और शादग्रस्त, डिप्रेस रहते हैं। अगर उसमें योग उनको हमने सिखाया तो आज ही लोगों ने बताया कि बहुत अच्छा लगा, वो लोग खुश भी हुए और समझ गए कि इसका क्या महत्व है। तो हम समझते हैं कि सरकार का ध्यान, सभी संस्थाओं का ध्यान, और हमारी अर्चना योगायतन तो ये काम करती है, हम लोग वही काम करते हैं जो किसी ने नहीं किया हो। हमारा विचार यही रहता है कि वहाँ पर योग शिविर लगाया जाए या वृक्षारोपण किया जाए या नदियों के घाट की सफाई किया जाए, जहाँ केवल फोटो खींचने के लिए या दिखाने के लिए नहीं, हम लोग वास्तव में समाज को उसका लाभ मिले और लोग उसको सीख करके करें। हम बड़े बड़े सेमिनार भी करते हैं, वर्कशॉप भी करते हैं और शिक्षण का भी काम करते हैं, ट्रेनिंग का भी काम करते हैं, वाटर हार्वेस्टिंग का भी काम करते हैं, महिलाओं के लिए सशक्तिकरण का भी काम करते हैं। तो ये सारे काम हम लोग उस जगह करते हैं जहां केवल दिखाने के लिए नहीं, बल्कि उसका परिणाम मिले, समाज को उसका लाभ मिले और लोग उसका अनुकरण करें, बाकी संस्थाएं भी हम ध्यान आकर्षित करने के लिए। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं चाहूंगा
कि महिलाओं का सशक्तिकरण, विद्यार्थियों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए भी सरकार ध्यान दे, क्योंकि देश की 80% आबादी गांव में रहती है। आज उसको हमने बहुत महसूस किया। तो मैं आज बहुत खुश हूं कि योग दिवस पर, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर, हमने गाँव के गरीबों के लिए और वंचित लोगों के लिए आज हमने 30 गाँवों में शिविर एक साथ लगाया। तो मैं अपनी टीम को भी बधाई देता हूं और अपने देश के प्रधानमंत्री जी को भी बधाई देता हूं कि एक ऐसी परिपाटी उन्होंने शुरू किया जो देश के लिए, समाज के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगा, मानव जाति के लिए सिद्ध होगा। अर्चना योगासन जैसे हर वर्ष हम लोग आयुष मंत्रालय की तरफ से कई जिलों में जाकर के एक मंथ का हम लोग निःशुल्क योग शिविर किया करते थे, कई राज्यों में बल्कि। और लेकिन इस बार इस तरह के कार्यक्रम की हम नहीं कर सकते बाहर भीड़ में, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए। तो हमने इस बार क्या किया, पूर्वांचल के 3 जिलों में बलिया, गाजीपुर और आजमगढ़, 3 जिलों के हम 30 गाँवों में अपनी टीम को भेज करके योगा प्रशिक्षकों को, महिला और पुरुष दोनों, और हमने क्या किया कि घरों में, छतों पर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए हमने करीब 300 से ज्यादा घरों में हमने आज योग दिवस मनाया। और बहुत ही विधिवत हमने व्यवस्था करके, बैनर लगा के, और सबको मास्क हमने बांटा, फिर हैंड ग्लोव्स दिया, उसके बाद सैनिटाइज किया, उसके बाद हमने योग दिवस का कार्यक्रम विधिवत किया। योग कहा जाए कि सबसे अच्छा अगर बचने का उपाय है तो योग के द्वारा हम अपने शरीर को स्वस्थ बना सकते हैं, क्योंकि योग एक ऐसी साधना है जिसमें प्राणायाम, आसन, ध्यान या कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जिसका नियमित अभ्यास करने से हमारा शरीर का इम्यून सिस्टम इतना अच्छा हो जाता है, रोगों से लड़ने की शक्ति इतनी अधिक हो जाती है कि कोई भी संक्रमण हमारे शरीर को या कोई बीमारी प्रभावित नहीं कर सकती। तो कोरोना के समय सबसे बड़ा उपाय है कि अपने शरीर के इम्यून सिस्टम को बढ़ाना। सारी दुनिया, सारे वैज्ञानिक इस बात से सहमत हैं। तो शरीर के रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ाने के लिए और वो शक्ति प्रदान करने के लिए योग से बढ़िया कोई इस दुनिया में नहीं हो सकता। अगर डाइट प्रॉपर लिया जाए, हाथ साफ किया जाए, लोगों से ना मिला जाए और नियमित योगाभ्यास किया जाए, तो मैं समझता हूँ कि कोरोना की बीमारी से संक्रमित हो ही नहीं सकता कोई व्यक्ति। इसलिए आजकल के वातावरण में योगाभ्यास नियमित सबको करना चाहिए। इसमें कोई मुझे वैज्ञानिक लक्ष्य तो नहीं दिखाई देता, लेकिन लोगों की मान्यता है, जो अपने अपने विचारों से कहते हैं, हम उसको कोई विरोध या आलोचना भी नहीं करेंगे। लेकिन वास्तविकता है कि इसका कोई वैज्ञानिक पहलू नहीं है, लेकिन इसका सूर्य ग्रहण का अपना महत्व है, योग का अपना महत्व है और फादर्स डे का अपना महत्व है। फादर्स डे हमारी भारतीय संस्कृति के हिसाब से तो कोई महत्व नहीं रखता, क्योंकि हम लोग विदेशों में केवल हफ्ते में या महीने में या साल में 1 दिन 2 दिन मिलते हैं अपने पिताजी से। हमारे यहाँ तो पिताजी को ईश्वर तुल्य माना जाता है, रोज मिलते हैं, रोज उनकी सेवा करते हैं। तो हमारे लिए फादर्स डे उतना महत्व नहीं रखता, सूर्य ग्रहण महत्व रखता है, क्योंकि हमारी परंपरा की एक आध्यात्मिक परिपाटी है जिसमें हम लोग ध्यान, भजन, पूजा पाठ। तो आज योगा डे के दिन सब लोग ध्यान कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, इससे बढ़िया कोई अनुष्ठान हो ही नहीं सकता। तो सूर्य ग्रहण के दिन योग दिवस भी है, बहुत अच्छा तालमेल है। सब लोग निरोग रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, मानसिक रूप से दूर होंगे और आध्यात्मिक रूप से कहा जाए अनुष्ठान के रूप में पाप भी, मलिनता भी दूर।